क्या आप जानते हैं कि आपके होरोस्कोप के अंदर जो 12 हाउसेस हैं वो आपकी लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स को डिनोट करते हैं। तो आज हम बात करते हैं उन्हीं 12 घरों के बारे में कि कौन सा घर क्या रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट हाउस की। जो आपकी कुंडली का फर्स्ट हाउस होता है वो आपके बॉडी कलर को, कंप्लेक्शन को, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ को या वीकनेस को, या फिर आपके ब्रेन को, आपकी पूरी ओवरऑल पर्सनैलिटी को, आपकी हैप्पीनेस को, आपकी अर्ली एजुकेशन और आपकी हेल्थ को, और या फिर आपको अपनी डीड से कितनी सेटिस्फेक्शन मिली, ये सब बातों को डिनोट करता है। इसका जो सिग्निफिकेटर है सन माना जाता है। सेकंड हाउस, आपके होरोस्कोप के अंदर जो सेकंड हाउस है वो आपकी प्रॉपर्टी, आपकी एंसेस्ट्रल वेल्थ या आपका बैंक बैलेंस और माउथ या इंटरनल पार्ट्स ऑफ माउथ है, जैसे टीथ है, टंग है, और इसके अलावा आपकी राइट आई और पावर ऑफ स्पीच और आपकी हेयरिंग पावर और आर्ट ऑफ स्पीकिंग को डिनोट करता है। इसके अलावा फूड और ड्रिंक्स, फूड आइटम, ये सब बातें भी सेकंड हाउस से देखी जाती हैं। गोल्ड, सिल्वर या बैंक बैलेंस आपके पास कितना होगा, जब वेल्थ जो कि आपने लॉकर में रखी हुई है वो भी सेकंड हाउस से डिनोट होती है। जुपिटर को इसका सिग्निफिकेटर माना जाता है। थर्ड हाउस बताता है आपके सिबलिंग्स के बारे में, आपके हार्ड वर्क के बारे में और आपकी कैपेबिलिटी के बारे में। ये बताता है कि आप कितने करेजियस हैं, आपके अंदर कितना पेशेंस है, विल पावर है। और इसके अलावा ये आपकी राइट आर्म, थ्रोट, ईयर और शोल्डर को के बारे में भी बताता है। थर्ड हाउस बताता है कि आपकी कम्युनिकेशन लोगों के साथ कैसी रहेगी और आपकी इनहेरिटेंस की पार्टीशन कैसे होगी। इसके अलावा ये आपके क्लोज रिलेटिव, फ्रेंड्स, एसोसिएट्स, स्मॉल बिजनेस, टूर, ट्रैवल और थ्रोट, इन चीजों के बारे में भी बताता है। जो मार्स है उसको इसका सिग्निफिकेटर माना जाता है। फोर्थ हाउस है वो बताता है आपकी हैप्पीनेस के बारे में, आपके पास कितने रिसोर्सेज होंगे, मीन्स ऑफ कंफर्ट कैसे होंगे, आपके घर के अंदर लग्जरी कितनी होगी, आपकी लैंड, बिल्डिंग, मदर या मदर की हैप्पीनेस, आपके माइंड या मेंटेलिटी के बारे में फोर्थ हाउस ही बताता है। मून और वीनस को इसके सिग्निफिकेटर माना जाता है। ये आपके क्लोथ के बारे में, आपके व्हीकल्स के बारे में, कार या फिर आपके घर से दूर जाने के बारे में, मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में, आपकी मेंटल हैप्पीनेस के बारे में और फादर की इनकम के बारे में भी यही घर बताता है। बात करेंगे फिफ्थ हाउस के बारे में। जो फिफ्थ हाउस है वो आपके बच्चों के बारे में बताता है, आपकी नॉलेज, इंटेलिजेंसी या टेक्निकल एजुकेशन के बारे में बताता है। हायर एजुकेशन, लव या डिवाइन लव, आपकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या हार्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस और स्टमक के बारे में भी फिफ्थ हाउस बताता है। आपके पास्ट लाइफ के कर्मा के बारे में देखना हो तो वो भी हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। इसका सिग्निफिकेटर हम बृहस्पति को मानते हैं। बात करेंगे सिक्स्थ हाउस के बारे में। जो सिक्स्थ हाउस है वो रिलेट करता है डिजीजेस के साथ, डेथ्स के साथ, एनिमीज के साथ, या आपकी लाइफ में कितने लॉसेस होते हैं, आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स कितने आते हैं, या थेफ्ट्स या थीव्स के साथ। ये हाउस गवर्न करता है आप रिलेटिव्स को, जो कि आपके मैटरनल अंकल या आंट हैं, या आपकी मदर की सिस्टर या ब्रदर को। ये इसके अंदर आते हैं लाइफ इवेंट्स, जैसे कि कोर्ट केसेस हो गए, डिस्प्यूट्स हो गए, डिसअपॉइंटमेंट, बैड डीड्स, डाइवोर्स वगैरह भी सिक्स्थ हाउस से ही देखा जाता है। इसके अलावा अगर करियर की बात करें तो कंपटीशन, प्राइवेट जॉब और फटीक और डिफेमेशन भी हम सिक्स्थ हाउस से देखते हैं। बात करते हैं सेवंथ हाउस की। ये हाउस गवर्न करता है आपकी मैरिज और पार्टनरशिप को। इसके अंदर आते हैं आपके रिलेशनशिप, जैसे कि वाइफ, पार्टनर या बिजनेस पार्टनर, इन लॉस हाउस या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। इसके अलावा जो बिजनेस है आपका, ट्रेड है, डेली और मंथली इनकम है और साइड बिजनेस है, ये भी इसके अंदर ही कवर होता है। आपकी फिजिक्स की बात करें तो वेस्ट और प्राइवेट पार्ट्स इसके अंदर ही आते हैं और इसका सिग्निफिकेटर वीनस को माना जाता है। अदर एस्पेक्ट्स हैं कि अगर एयर ट्रैवल, लॉस्ट वेल्थ या नेचर और कैरेक्टर ऑफ स्पाउस हम इसी हाउस से देखते तो डेथ कवर होती है। आपकी एज, टाइम, प्लेस या कॉज ऑफ डेथ इसी घर से पता चलती है। फियर ऑफ डेथ भी इसी घर से पता लगाया जाता है। अगर सडन गेन्स या लॉस के बारे में पता करना हो, लॉटरी, इनहेरिटेंस या इंश्योरेंस मनी के बारे में देखना हो तो हम इसी घर से देखते हैं। इसके अलावा मेंटल टेंशन, एक्सीडेंट्स, वॉर्स या फाइनेंशियल लॉसेस,
का भी घर यही होता है। हिडन थिंग्स का, डार्कनेस का, तांत्रिक प्रैक्टिसेस का और डीप रिसर्च का हाउस भी यही माना जाता है, इनका हाउस कहा जाता है। इसको रिलीजन का घर भी कहा जाता है। इसके अंदर आते हैं आपका धर्म, आपके गुरु का आशीर्वाद, रिलीजियस रिचुअल्स, वेदा और या फिर धर्म से रिलेटेड जो आप यात्राएं करते हैं वो इसी घर के अंदर आती हैं। इस घर से हम आपके ग्रैंड चिल्ड्रन, आपके ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ के बारे में देखते हैं। इसके अलावा जो लॉन्ग जर्नीज हैं, टूरिज्म है, स्पिरिचुअल ट्रेवल है, वो भी इसके अंदर ही आते हैं। अब अगर हम बॉडी पार्ट्स की बात करें तो थाइस और बैक इसके अंदर कवर होती हैं। इसका जो सिग्निफिकेटर है वो सन और जुपिटर है। 10th हाउस की बात करें तो 10th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके कर्मा और प्रोफेशन को। अगर करियर की बात करें तो फेम, बिजनेस, गवर्नमेंट जॉब, अथॉरिटी और प्रमोशन इसी हाउस से देखते हैं। इसके अलावा अगर आपके अवार्ड्स, पब्लिक ऑनर्स या प्रोफेशनल रेपुटेशन देखनी हो तो वो भी 10th हाउस से देखी जाती है। फिजिक की बात करें तो नीस वाला बॉडी पार्ट आपका 10th हाउस के अंडर आता है। इसके अलावा सन, मरकरी, जुपिटर और सैटर्न इस हाउस के सिग्निफिकेंट या फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स हम इसी हाउस से देखते हैं। इसके अलावा आपकी एल्डर ब्रदर या सिस्टर के बारे में देखना हो, या किसी से आपको कोई गिफ्ट मिलना हो, या आपने किसी को गिफ्ट देना हो, या फुलफिलमेंट ऑफ विशेस देखनी हो, आपको व्हीकल से कितना कंफर्ट मिलेगा, आपके फ्रेंड्स के बारे में, लेफ्ट ईयर के बारे में, डॉटर इन लॉ या सन इन लॉ के बारे में यही घर बताता है। जुपिटर को इस हाउस का सिग्निफिकेटर कहा जाता है। चैरिटी या उसके पर्सनल एक्सपेंसेस के बारे में पता करना हो तो हम 12th हाउस से देखते हैं। ये घर बताता है किसी पर्सन के लेफ्ट आई के बारे में, प्लेजर के बारे में, बेडरूम प्लेजर के बारे में, उसके अपने पार्टनर के साथ इंटीमेसी के बारे में, फ्रीडम फ्रॉम डेथ भी यही घर बताता है। इसके अलावा लॉस ऑफ मैरिटल लाइफ और डिले इन मैरिज या सेपरेशन या डिवोर्स या फिर लॉस ऑफ पोजीशन को भी हम इसी घर से देखते हैं। इस घर को इम्प्रिजनमेंट यानी कि जेल यात्रा का घर भी कहा जाता है। सैटर्न को इसका सिग्निफिकेटर माना जाता है।